हेलो नर्सिंग स्टूडेंट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सोशल चेंजेस और इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक एंड और अर्बन एंड रूरल और फिर ट्राइबल कम्युनिटीज का ही बात करेंगे। तो देखते हैं सोशल चेंजेस क्या है। सोशल चेंजेस जो होता है वो रिफर क्या करता है, रिफर रिफर टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, यानी ये रिफर करता है क्या कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है कल्चर का और फिर सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर ओवर टाइम, यानी टाइम जिस तरीके से टाइम बीतता है, यानी टाइम जिस तरीके से बीत रहा है तो उस चीज में क्या देखने को मिलता है। सोशल इंस्टीट्यूशन और कल्चर में क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी चेंजेस दिखने को मिलता है। और इसको सिंपल में देखा जाए कि सिंपल में क्या होता है, सोशल चेंजेस इज एनी सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन, यानी सोशल चेंजेस क्या है, एक एनी सिग्निफिकेंट अल्टरनेशन है इन सोसाइटी पैटर्न और बिहेवियर वैल्यू एंड स्ट्रक्चर, यानी जो सोसाइटी का पैटर्न है उस सोसाइटी के पैटर्न के बिहेवियर में और फिर उसका वैल्यू क्या है उसमें भी क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलता है। और फिर क्या मिलता है कि सोशल स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि वैल्यू की बात किया जाए, जैसे टाइम बीतता है उस तरीके से आपका जो जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो सोशल चेंजेस यही है कि हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है कल्चर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक तरीके का चेंजेस दिखने को मिलता है कि टाइम बाय टाइम क्या होता है, उसका जो वैल्यू है आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यानी चेंजेस में आपको डिक्रीज भी देखने को मिलेगा और फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसका नेचर ऑफ सोशल चेंज का नेचर देखेंगे, इतना आप लिखिए। नेचर ऑफ सोशल चेंज की बात किया जाए तो ये क्या होता है, सोशल चेंज जो होता है ये यूनिवर्सल होता है। अब यूनिवर्सल कहने का मतलब क्या है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं तो इसमें आपको चेंजेस दिखेगा ही दिखेगा। आपको ग्रेजुअली मतलब कि स्लो में भी दिखेगा, रैपिड में भी दिखेगा, लेकिन जो सोशल चेंजेस है उस सोसाइटी में देखने को मिलेगा। कहता है इट अकर इन ऑल सोसाइटीज, यानी जो सोशल चेंजेस है उस सोसाइटी में, सभी सोसाइटी है जितने भी सोसाइटीज हैं उस सभी सोसाइटीज में क्या होगा, पाया जाएगा। फिर कहता है इट इज कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस होगा। चेंज इज ऑलवेज हैपनिंग, यानी जो चेंजेस है वो दिखेगा ही दिखेगा आपको हमेशा। चेंजेस ऑलवेज हैपनिंग, हमेशा होगा, चेंजेस हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि आज चेंजेस है, आज चेंज हुआ फिर कल नहीं चेंज होगा, नहीं, ये चेंजेस आपको दिखने का ही है। इसलिए तो बोला जाता है कि अपने आप में इंप्रूव करो, यानी अपने आप में इंप्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि आज हमको मतलब कि कोई चीज को लेकर टेंशन है तो हमेशा आज आज इस चीज में इंप्रूव करेंगे। आज मान लिया जाए कि 8 घंटा पढ़ते हैं, तब कल कितना घंटा पढ़ सकते हैं, 10 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह सोसाइटीज में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ आज जो बिहेवियर है, जो उसमें जो सोसाइटीज में जो मेंबर रह रहे हैं उसके बिहेवियर की बात किया जाए तो इसमें आज कुछ सुधार आया, फिर उसके बाद और कुछ सुधार आएगा। तो इस तरीके से सोशल चेंजेस होते रहता है। फिर कहता है इट इज ए डायनेमिक, डायनेमिक कहने का मतलब है कि नॉट ए स्टैटिक, यानी रुका हुआ नहीं रहता, ई ऑलवेज इवॉल्विंग, यानी कहने का मतलब है इवॉल्विंग, कहने का मतलब है कि अभी सिंपल में ही होगा, अभी चेंजेस जो होगा वो सिंपल में होगा। सिंपल से चेंज चेंज होते होते आपको कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाएगा, कॉम्प्लेक्स की ओर जाएगा। तो आपको सिंपल में ही चेंज दिखने को, सिंपल चेंज दिखेगा, फिर सिंपल चेंज होते होते आपको कॉम्प्लेक्स की तरह दिखने को मिलेगा। फिर कहता है वैरी इन स्पीड, स्पीड में क्या होता है, वैरी होता है। सम चेंज और रैपिड, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रैपिड में होते हैं और फिर अदर वे क्या होता है, स्लो में होता है। कहता है इट कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी सोशल चेंज जो होता है, सोसाइटीज में जो सोशल चेंजेस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर ये कहता है इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। तो अब देखते हैं फैक्टर ऑफ सोशल चेंजेस क्या है। तो इतना आप लोग लिखिए, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंजेस। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंजेस की बात किया जाए तो इसमें क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या हो गया कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी का जो पॉपुलेशन होगा उसमें ग्रोथ हो सकता है, और ग्रोथ भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। और हेल्थ, जो हेल्थ एंड हेरिडिटी है, हेल्थ और हेरिडिटी है वो भी क्या हो सकता है इसमें देखने को मिलेगा।
कि उसका जिस सोसाइटी में रह रहा है, उस सोसाइटी में जो मेंबर है, उसका हेल्थ कैसा है और फिर हेल्थ में भी आ सकता है इम्प्रूव। फिर कहता है कि कल्चरल फैक्टर में क्या हो सकता है कि बिलीफ हो सकता है, वैल्यू हो सकता है एंड ट्रेडिशन हो सकता है। यानी ट्रेडिशन, बिलीफ, आस्था आपका किस धर्म में आपका आस्था है और फिर वैल्यू क्या है, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका वैल्यू क्या है और फिर आपका ट्रेडिशन क्या है। इसमें भी हो सकता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी आप सोसाइटी में जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री लगेगा और फिर उसमें क्या हो जाएगा, शहरीकरण होगा। अर्बनाइजेशन क्या हो गया, शहरीकरण वहाँ पे हो जाएगा। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा तो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी जिससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। हर चीज की फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड होगा तो आपको उतना मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी चीज को लेकर। और फिर कहता है पॉलिटिकल फैक्टर में कुछ हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉ, यानी गवर्नमेंट में चेंजेस देखने को मिल सकता है कि जिस पार्टी का गवर्नमेंट है अब वो चेंज होकर दूसरे पार्टी का गवर्नमेंट आ सकता है। फिर उसका जो पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट में जो अपना गवर्नमेंट है उसमें जो पॉलिसीज लाए हैं उसमें भी आपको चेंजेस को देखने को मिलेगा और फिर लॉ लॉ में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर कहता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर में कुछ हो गया, नेचुरल डायसेक्टर में हो सकता है और फिर क्लाइमेट में भी हो सकता है। फिर कहता है सोशल मूवमेंट में कुछ होता है रिफॉर्म एंड रिवोल्यूशन, रिफॉर्म होगा फिर से रिफॉर्म होगा अन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन कहने का मतलब एक क्रांति आएगा इसमें। तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग सोशल चेंज का क्या फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ये सब, और इसके बाद देखते हैं। आप लोग इतना लिखिए, प्रोग्रेस ऑफ सोशल चेंज का क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है सोशल चेंज का, इसका बात करते हैं। तो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन में क्या होता है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी धीरे धीरे होगा एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, यानी ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेगा और वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा। फिर कहता है प्रोग्रेस में क्या होता है, चेंज टूवर्ड इंप्रूवमेंट, यानी जो चेंज हो गए वो किसकी, टूवर्ड इंप्रूवमेंट की साइड क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा, उसी को प्रोग्रेस बोलते हैं। फिर कहता है इवोल्यूशन में क्या होता है, सडन एंड रैपिड चेंज, जो सडन अचानक चेंज हो जाए और रैपिड हो, मतलब कि थोड़ा तेज हो, रैपिड हो, तेज हो, जो सडन एंड रैपिड चेंज हो उसी को क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन में क्या होता है, जो सडन चेंज हो, अचानक चेंज हो और रैपिड चेंज हो, उसको सडन एंड रैपिड चेंज देखने को मिलता है रिवोल्यूशन में। और रिफॉर्म में मतलब डेलिब्रेट इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी, डेलिब्रेट कहने का मतलब कि जो सोचा समझा, जो सोच समझ कर जो हम लोग चेंजेस करते हैं, जो इंप्रूवमेंट करते हैं सोसाइटी में, उसी को रिफॉर्म बोलेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस था। तो यहाँ पे चेंजेस खत्म होता, इसके बाद हम लोग रूरल देखते हैं और फिर अर्बन ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करेंगे। तो इतना आप लोग लिखिए, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्या था, प्रोसेस क्या था सोशल चेंज का। पहला था इवोल्यूशन होता है, दूसरा प्रोग्रेस होता है, तीसरा रिवोल्यूशन होता है, चौथा रिफॉर्म होता है। अब इसको बात किया जाए इवोल्यूशन में क्या होता है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूअस होगा। और फिर प्रोग्रेस में कुछ होता है चेंजेस टुवर्ड इंप्रूवमेंट की ओर, जो इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है उस साइड जो चेंजेस देखने को मिल रहा है उसी को प्रोग्रेस में देखेंगे। और रिवोल्यूशन में क्या होता है, सडन एंड रैपिड चेंज हो, सडन हो, अचानक हो और फिर तेज हो, फास्ट चेंजेस देखने को मिलता हो। और रिफॉर्म मतलब डेलिब्रेट इंप्रूवमेंट इन सोसाइटी, यानी डेलिब्रेट कहने का मतलब है कि जो सोचा समझा इंप्रूवमेंट करते हैं, सोच समझ के जो इंप्रूवमेंट करते हैं सोसाइटी में, उसी को रिफॉर्म बोलेंगे। तो आप लोग प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज लिखिए। कम्युनिटीज की बात किया जाए कि कम्युनिटी क्या होता है, तो कहता है कि एक कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल, कहता है कि कम्युनिटी क्या है, एक ग्रुप है पीपुल का इन लिविंग इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया
हु शेयर कॉमन कल्चर वैल्यू एंड सोशल सिस्टम। यानी कहने का मतलब है कि कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी एक ग्रुप है पीपल का जो लिविंग इन पार्टिकुलर एरिया, एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो और वो क्या करता हो, जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो और वो शेयर करता हो कॉमन कल्चर, अपना जो कल्चर है वो शेयर करता हो और वैल्यू है वो शेयर करता हो और सोशल सिस्टम को भी क्या करता हो, शेयर करता हो। यानी कम्युनिटी कहने का मतलब है कि एक पीपुल का ग्रुप है जो साथ में लिविंग इन ए पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहता हो और वो शेयर करता हो, अपना कॉमन कल्चर शेयर करता हो, वैल्यू शेयर करता हो। और फिर नीचे इसका बात किया जाए, कम्युनिटी जो होता है वो मे बी क्लासिफाई एज ए अर्बन, यानी कम्युनिटीज को क्लासिफाई किया जा सकता है अर्बन के, कि अर्बन कम्युनिटीज भी हो सकता है और रूरल कम्युनिटीज भी हो सकता है और ट्राइबल कम्युनिटीज भी हो सकता है। तो कहता है कि कम्युनिटीज आर मे बी, कम्युनिटीज क्या हो सकता है, मे बी क्लासिफाई एज ए अर्बन, अर्बन भी, अर्बन कम्युनिटीज भी बोल सकते हैं, रूरल कम्युनिटीज भी बोल सकते हैं या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज भी बोल सकते हैं। अब कहने का मतलब है कि कम्युनिटीज को तो हम बांट दिए, कि क्लासिफाई कर दिए कि रूरल कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटीज और ट्राइबल कम्युनिटीज, लेकिन इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे बांटा गया है? तो इसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है, जिस अर्बन में कितना पॉपुलेशन है, रूरल में कितना पॉपुलेशन है, ट्राइबल में कितना पॉपुलेशन है और उसका साइज कितना है, मतलब कि एरिया की साइज, जियोग्राफिकल एरिया कितना है, उसका साइज की बात कर रहा है। एंड ऑक्यूपेशन लाइफ स्टाइल, यानी उसका पेशा क्या है, किस ऑक्यूपेशन, कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो अर्बन में रहेंगे और फिर रूरल में रहेंगे एंड ट्राइबल कम्युनिटीज में रहेंगे। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ओ तो ये सब क्या थी, बेसिस था, क्या चीज का, एक कम्युनिटीज को क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था कि उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका साइज क्या है, यानी जो पीपल रह रहे हैं उसका पॉपुलेशन क्या है और फिर साइज क्या है, जियोग्राफिकल एरिया का साइज क्या है और फिर ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कैसा है। तो ये था, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन देखेंगे, रूरल अर्बन इस तरीके से देखेंगे, आप लोग इतना लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन कम्युनिटीज, अर्बन कम्युनिटीज का क्या स्ट्रक्चर है उसका बात करेंगे। तो पहला है कि क्या है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, यानी अर्बन कम्युनिटीज में क्या आपको देखने को मिलेगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज जो होगा वो लार्ज देखने को मिलेगा अर्बन कम्युनिटीज में, अर्बन कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी हाई पॉपुलेशन साइज है तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी होगा और वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज, जैसे रोड हो गया, यानी अर्बन कम्युनिटीज, यानी शहरी जो शहरी कम्युनिटीज जो होता है उसमें क्या होगा, आपको वेल डेवलप क्या देखने को मिलेगा, रोड देखने को मिलेगा और फिर हॉस्पिटल भी यहाँ पे आपको वेल डेवलप देखने को मिलेगा और फिर स्कूल भी आपको यहाँ पे वेल डेवलप देखने को मिलेगा एंड ट्रांसपोर्ट भी, यानी एयरपोर्ट भी आप लोग, एयरपोर्ट भी आपको अर्बन कम्युनिटीज में ही देखने को मिलेगा। यानी जो अर्बन कम्युनिटी है उसमें वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड हो गया, ये सब हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया एंड ट्रांसपोर्ट लाइक ए एयरपोर्ट, ये सब आपको अर्बन कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा। और फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो मेनली बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री कहाँ लगाए जाते हैं, जहां अर्बन कम्युनिटीज में इंडस्ट्रीज को आप लोग जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन जो अर्बन कम्युनिटीज में जो लोग रह रहे हैं उसका पेशा क्या है, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होता है, इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री पे बेस्ड होता है एंड बिजनेस होता है, बिजनेस होता है और फिर सर्विस, सर्विस करने का मतलब कि जॉब रिलेटेड, जॉब हो आपका, जॉब हो, तो ये अर्बन कम्युनिटीज का जो मेंबर होते हैं उस उनका क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है कि वो मेनली किस पे आधारित होते हैं, तो इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्री में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो इंडस्ट्री में वर्क करते हो, फिर बिजनेस हो, उनका बिजनेस हो और फिर सर्विस हो यानी जॉब हो। फिर कहता है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इज मोर कॉमन, यानी अर्बन कम्युनिटीज में न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिलता है, ज्यादा मोर कॉमन न्यूक्लियर फैमिली होता है क्योंकि यहाँ पे आपको फैसिलिटीज भी है, फैसिलिटीज यदि आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको खपत हर चीज का ज्यादा होगा। मान लिया जाए कि आप हॉस्पिटल में किसी कोई भी मेंबर को हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं तो वहां पे फीस भी है जो महंगा होगा, महंगा फीस होगा
और फिर स्कूल में जो बच्चे के भेज रहे हैं पढ़ने के लिए वहाँ भी जो फीस होगा वो हाई होगा एंड ट्रांसपोर्ट के लिए एयरपोर्ट आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको ज़्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा मेंबर नहीं रखते हैं, 2 या 3 मेंबर आते हैं, लेकिन यदि लार्ज फैमिली है तो उसमें ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। बर्डन ज़्यादा हो जाएगा यानी मेंबर की बात किया जाए तो लार्ज फैमिली मान लिया जाए कि 10 मेंबर है, ठीक है? तो उसमें 2 मेंबर का जॉब है। मान लिया जाए 2 मेंबर का जॉब है। तो यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है, तो आपको पैसा की डिमांड ज़्यादा होगा, आपका खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो फिर इसलिए इसमें न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम मोर कॉमन देखने को मिलता है अर्बन कम्युनिटीज़ में। और फिर हाई लेवल ऑफ सोशल मोबिलिटीज़ हाई और फिर जो अर्बन कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे मतलब कि परमानेंटली के लिए मोर पीपल परमानेंटली होते हैं, लेकिन कुछ टेम्परेरी के लिए सेटल होते हैं। तो इसमें हाई लेवल ऑफ सोशल मोबिलिटी हाई लेवल होता है सोशल मोबिलिटी कहने का मतलब है कि यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ परमानेंटली के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो एंड डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि सिर्फ अर्बन कम्युनिटीज़ में जो सोसाइटीज़ हैं, वो सिर्फ़ एक ही सोसाइटीज़ नहीं पाया एक ही सोसाइटीज़ नहीं होगा, बहुत डिफरेंट सोसाइटीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा पाया जाएगा अर्बन कम्युनिटीज़ में। तो ये था अर्बन कम्युनिटीज़, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो आप लोग इतना लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें फास्ट लाइफस्टाइल एंड एडवांस टेक्नोलॉजी यानी यहाँ पे लाइफस्टाइल होगा वो बेटर होगा लाइफस्टाइल बेटर होगा एंड एडवांस टेक्नोलॉजी आपको फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिलेगा यही अर्बन कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा और फिर बेटर एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज यानी एजुकेशन की बात किया जाए एंड हेल्थ फैसिलिटीज की बात किया जाए तो यहाँ पे बेटर होगा किसके कंपेयर में अर्बन रूरल के कंपेयर में यहाँ जो फैसिलिटीज होगा एजुकेशन का और फिर हेल्थ का वो मोर बेटर होगा फिर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा वो सबसे ज्यादा होगा तभी तो अर्बन कम्युनिटीज में जितना भी रूरल में है जो थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर ज्यादा है तो वो सेटलमेंट कहाँ आके अर्बन कम्युनिटीज में सेटल होना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो हाई है क्यों है क्योंकि यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है यानी वहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा अर्बन कम्युनिटीज में इंडस्ट्री ज्यादा लग रहे हैं फैक्ट्री ये सब ज्यादा लग रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी होगा वो क्या होगा बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो ग्रेटर होगा ज्यादा होगा और फिर बात किया जाए सोशल रिलेशनशिप आर मोर फॉर्मल एंड लेस पर्सनल यानी जो सोशल रिलेशनशिप है वो मोर फॉर्मल होगा और लेस पर्सनल होगा कोई पर्सनल नहीं जा सकता यहाँ पे कोई आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पे सिर्फ फॉर्मल यही है यहाँ पे आपको लेस यहाँ पे मोर फॉर्मले होगा यहाँ पे कोई ज्यादा पर्सनल नहीं जा सकता है कोई ज्यादा आप जिस फैक्ट्री में या बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वहां पे सबसे ज्यादा आपको पर्सनल कोई नहीं जा सकता है फिर हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेस एंड कंपटीशन कंपटीशन भी हाई होगा आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रेटर है फिर भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि फैसिलिटीज है तो फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वहां पे डिमांड भी बढ़ेगा कि यदि डिमांड ज्यादा होगा तो उसमें भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा एंड जो पॉपुलेशन साइज जो होता है पॉपुलेशन साइज हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी होगा वो हाई देखने को मिलेगा और स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा स्ट्रेस भी आपको देखने को मिलेगा तो ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटीज अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप लोग इतना लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज की बात किया जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटी क्या क्या स्ट्रक्चर है उसका बात करते हैं तो स्मॉल पॉपुलेशन विथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी यहाँ पे जो रूरल कम्युनिटीज में जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा कम होगा और फिर लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम होगा क्योंकि जो ज्यादा अवेयरनेस मान लिया जाए कि रूरल कम्युनिटीज में रह रहा है वो अवेयरनेस हो गया तो वो मूव करेगा किधर रूरल कम्युनिटी से मूव करेगा अर्बन कम्युनिटीज की ओर क्या करेगा मूव करेगा अवेयरनेस
उसमें अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस आ गया, तो वो रूरल कम्युनिटी से अर्बन कम्युनिटीज की ओर मूव करेगा। और फिर इकोनॉमी मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, यानी जो रूरल कम्युनिटीज में है वो इकोनॉमी सबसे ज्यादा बेस्ड किस पे होता है, एग्रीकल्चर पे एंड फार्मिंग पे क्या होता है, बेस्ड होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग पे हैं, हाँ यहाँ पे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन मेनली देखा जाए तो इसमें इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी जो है वो थोड़ा लॉस में जाएगा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में। फिर कहा जाता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कम्युनिटी फंड, यानी जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कम्युनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज में पाया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली कम्युनिटीज में, क्योंकि यहाँ पे जो रहने और खाने का सबसे व्यवस्था कहाँ से, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग से सबसे ज्यादा खाने का व्यवस्था किया जा रहा है। तो यहाँ पे खाने का व्यवस्था नहीं है, और खाने और रहने का व्यवस्था में मतलब फैसिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट फैमिली में थोड़ा अवेयरनेस आ गई, तो ये जो ज्वाइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्म में वो मूव करेगा कम्युनिटीज की ओर, रूरल कम्युनिटी से मूव करेगा अर्बन कम्युनिटी की ओर। और फिर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ फैसिलिटीज, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हेल्थ फैसिलिटीज है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। मतलब हेल्थ फैसिलिटीज कहने का मतलब कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि मोर में ज्यादा में देखने को हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा। और फिर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिशन एंड कस्टम, यानी ट्रेडिशन है और कस्टम है, आपका रीति रिवाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग रीति रिवाज कल्चर सबसे ज्यादा, कल्चर और ट्रेडिशन और कस्टम की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपको रूरल कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक परंपरा होता है ना, उस दम रूल बाय रूल फॉलो करते हैं, परंपरा जितना भी रीति रिवाज है और कल्चर है वो दम रूरल कम्युनिटीज में आपको एज ए फॉलो दम प्रॉपरली आपको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के जो रूरल कम्युनिटीज का जो मेंबर होते हैं वो प्रॉपरली आपको फॉलो करेंगे रूल का, कस्टम के, कल्चर का, ट्रेडिशन का, ये सब जो फॉलोज रूल फॉलो करते हैं रूल को। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटीज। रूरल कम्युनिटीज का क्या स्ट्रक्चर था, पहला है कि इसमें स्मॉल पॉपुलेशन मिलेगा, स्मॉल पॉपुलेशन मिलेगा तो फिर लो पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगा। फिर इकोनॉमी जो है वो किस पे बेस्ड होता है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के पर बेस्ड होता है। और फिर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कम्युनिटी, यहाँ पे क्या रूरल कम्युनिटीज में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग से आपको रहने और खाने का व्यवस्था हो जाएगा और रहने का भी हो जाता है। फिर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ फैसिलिटीज, यानी आपको लिमिटेड होगा, ज्यादा आपको देखने हॉस्पिटल आपको रूरल एरिया में ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। और फिर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन को और फिर कस्टम को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं रूरल कम्युनिटीज में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटीज की, रूरल कम्युनिटीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज की कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो यहाँ पे क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप अमंग पीपुल, पीपुल के साथ जो पीपुल के बीच जो होगा वो क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। और सिंपल लाइफ स्टाइल देखने को मिलेगा आपको, सिंपल लाइफ स्टाइल, इसमें कोई ट्रेडिशन और ऐसी कोई चीज का फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे जो सिंपल लाइफ स्टाइल जो होगा वो सिंपल होगा। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बॉन्ड, जो कम्युनिटीज के बीच जो रह रहे हैं, सोसाइटी जो आपको कम्युनिटीज के जो कम्युनिटीज का बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इस कम्युनिटीज में यदि किसी भी मेंबर पर कोई मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको सपोर्टिव के लिए तुरंत खड़े हो जाएंगे उस मेंबर के। जो सोसाइटीज हैं उस सोसाइटीज में है, जो रूरल कम्युनिटीज में जो सोसाइटी पाए जाएंगे उसमें मतलब कि यदि कोई भी किसी भी मेंबर पर कोई चीज प्रॉब्लम आता है तो तुरंत सपोर्टिव हो जाएंगे, लेकिन आपको अर्बन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बॉन्ड होगा, जो मेंबर जो पीपुल के बीच जो इंडिविजुअल रह रहे हैं जिस ग्रुप में, उसमें जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बॉन्ड मिलेगा। फिर कहता है डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कहने का मतलब है कि आपको मान लिया जाए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा एंड फार्मिंग होता है, तो आप लोग मतलब कि बारिश के टाइम में मतलब कि आपको वर्षा होगा तो उस पर डिपेंड होगा। फिर यदि मान लिया जाए कि सबसे ज्यादा होता है कि मोटर वोटर, ये सब जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब कि यहाँ पे नहीं पाया जाता, टेक्नोलॉजी आपको रूरल कम्युनिटीज में नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पे ज़्यादा क्या होते हैं रूरल कम्युनिटीज़ इस पे डिपेंड करते हैं। फिर होता है लोअर लिटरेसी रेट कंपेयर टू द अर्बन एरिया यानी लिटरेसी कहने का मतलब है कि जो योग्यता है, जो पढ़ते-लिखते हैं, इसमें जब फैसिलिटीज़ जो स्कूल का, कॉलेज का, ये सब जो फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल का, ये सब फैसिलिटीज़ रूरल कम्युनिटीज़ में जब कम है, तो यहाँ पे मेंबर क्या मतलब कि जो चिल्ड्रन है वो मतलब कि ज़्यादा स्टडी नहीं किए हैं। पढ़े 8-9 तक पढ़े फिर छोड़ दिए। तो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि अवेयरनेस नहीं है ना। आपको बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको पता नहीं है कि मतलब कि हम पढ़ने के बाद क्या इसमें क्या-क्या किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पे लिटरेसी रेट है कंपेयर टू अर्बन एरिया लोअर होगा लिटरेसी रेट और फिर लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के आउटसाइड जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज होगा वो क्या होगा लिमिटेड होगा लेकिन और अर्बन कम्युनिटीज में जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी था वो ज्यादा था क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री था बिजनेस था ये सब आपको देखने को मिल रहा था तो वहां पे क्या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी थी वो ज्यादा थी और यहाँ पे मतलब कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग भी जाए तो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहां पे सब अपने एक दूसरे से कोऑपरेट करके और फिर मतलब कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में हेल्प करते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा एम्प्लॉयमेंट जब एग्रीकल्चर में खुद का ज्वाइंट फैमिली है वही अपना काम कर रहा है वही काम कर रहा है तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की क्यों जरूरत होगी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो होता है लिमिटेड होता है तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटीज था इसके बाद देखते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज की स्ट्रक्चर क्या होता है ट्राइबल कम्युनिटीज का स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज की स्ट्रक्चर की बात किया जाए कि स्ट्रक्चर क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज तो यहाँ पे यूनिक कल्चर होगा यानी यहाँ पे कल्चर की बात किया जाए तो कल्चर क्या होगा यूनिक होगा यहाँ पे लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन होगा लैंग्वेज होगा कई ऐसे भाषा हो गए इंग्लिश हो गया मतलब कि डिफरेंट आप इंडिया में रह रहे हैं तो 29 स्टेट है तो सबका अपना अलग अलग क्या है लैंग्वेज है अब बिहार में रह रहे हैं तो भोजपुरी भी बोली जाती है मगही भी बोली जाती है तो और इसमें की बात किया जाए कि इसका क्या सोर्सेस क्या है तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज की स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है यूनिक कल्चर देखने को मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी देखने को मिलेगा और फिर ट्रेडिशन भी आपको ट्राइबल कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा फिर कहा था कि स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू लैंड एंड नेचर यानी जो ट्राइबल कम्युनिटीज में इसमें क्या देखने को मिलेगा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा लैंड से ज्यादा अटैचमेंट होगा और नेचर से ज्यादा अटैचमेंट होगा और फिर सिंपल लाइफ स्टाइल जो होगा वो सिंपल होगा विथ लिमिटेड मॉडर्न फैसिलिटीज एक मॉडर्न लिमिटेड ही मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आपको जो सिंपल लाइफ स्टाइल आपको देखने को मिलेगा और फिर लो लिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है यहाँ पे लिमिटेड एक्सेस होगा और फिर लो लिटरेसी होगा फिर कहता है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी एंड कॉपरेशन विद ट्राइब के साथ आपको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी होगा और फिर कॉपरेशन होगा विद ट्राइब के साथ यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस कम्युनिटीज में आपको एकता देखने को मिलेगा कोऑपरेशन एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा किसी भी चीज को लेकर कोई ज्यादा बात विवाद ज्यादा नहीं फैल सके इसको ध्यान में रखते हुए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा कोऑपरेट किया जाता है इस कम्युनिटीज में एंड और फिर सेंस ऑफ यूनिटी एक एकता की भावना होती है तो ये थी ट्राइबल कम्युनिटीज का स्ट्रक्चर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन अर्बन रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है अर्बन एंड रूरल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज में क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा तो फर्स्ट में है कि अर्बन कम्युनिटीज प्रॉब्लम की बात किया जाए तो पहला है कि एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो आपको जो अर्बन कम्युनिटीज में जो मेंबर रहते हैं उस वो सफरिंग कर सकते हैं
फर्स्ट में अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस एंड लंग डिजीज, यानी लंग डिजीज हो सकता है, आपको अस्थमा हो सकता है एंड ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये एयर पोल्यूशन डिजीज से हो सकता है। आपको ब्रीदिंग में सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फिर इसे सांस लेने की प्रॉब्लम हो सकता है, फिर वही से जो पोल्यूशन है वो क्रॉस करते हुए लंग पे आपको इफेक्ट डालेगा, आपको लंग पे इफेक्ट करेगा, तो लंग डिजीज भी आपको हो सकता है। फिर लाइफ स्टाइल डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज कहने का मतलब है कि आप जो अर्बन कम्युनिटीज में रह रहे हैं तो उसमें आपको उस मेंबर का कैसा लाइफ स्टाइल है उसमें भी आपको डिजीज क्रिएट कर सकता है। जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहने का मतलब है कि इसमें हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी क्या हो सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डायबिटीज हो सकता है, आपको डायबिटीज हो जाएगा, शुगर की मात्रा अब ज्यादा लीजिएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। फिर ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब कि आपका मोटापा हो जाएगा ड्यू टू डिसेंट्री लाइफस्टाइल। डिसेंट्री लाइफस्टाइल कहने का मतलब है कि आप अर्बन कम्युनिटीज में रह रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं और फिर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं और फिर बैठे रहे हैं, कहीं जा रहे हैं घूमने विवाह के लिए भी आप नहीं जा रहे हैं, तो आपको डिसेंट्री लाइफस्टाइल से आपको क्रिएट कर सकता है ओबिसिटी। यानी आप सुस्त मतलब कि बेड पर सोए हुए हैं तो बेड पे सोए हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं तो चेयर पर बैठे हुए हैं, आपको मूवमेंट ज्यादा आप नहीं, ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा घूर फिर नहीं रहे हैं, तो इससे आपको ओबिसिटी होगा, किसके वजह से, डिसेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। फिर कहता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको अर्बन कम्युनिटीज में देखने को मिलेगा। जैसे लाइक स्ट्रेस हो गया, आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा। आप जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज जो होता है वो आपको इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में होगा, बिजनेस में हो गया, तो आपको जो सुपरवाइजर या फिर आपका सीनियर जो होगा वो आपको प्रेशर होगा, प्रेशर देगा आपको काम करने के लिए, क्या होगा, प्रेशर होगा। तो उससे आपको क्या क्रिएट हो सकता है, स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, एंजाइटी क्रिएट हो सकता है, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं कि आपका मतलब अर्बन कम्युनिटीज में होता है कि अपना खुद का मकान भी कई ऐसे मेंबर होते हैं जो कि खुद का मकान नहीं होता है, तो उसमें आप जो सैलरी आ रहा है, आप बिजनेस में आप वर्क कर रहे हैं, फिर इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे आपको पेमेंट आएगा, तो उससे आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ पे मतलब कि इन्वेस्ट करना है, तो उससे आपको स्ट्रेस एंजाइटी या डिप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है। फिर सैनिटेशन एंड वेस्ट प्रॉब्लम से लीडिंग टू इन्फेक्शन, यानी सैनिटेशन एंड वेस्ट प्रॉब्लम से क्या होगा, वेस्ट मटेरियल से क्या होगा, आपको इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। यानी अर्बन कम्युनिटीज में क्या होता है कि आपको भी जो जो प्लास्टिक है, जो आप प्लास्टिक घरेलू प्लास्टिक यूज़ करते हैं या फिर जो फूड जो वेस्ट में बचे हुए हैं, वो सब एक मतलब कि एक जगह फेंक देते हैं। ऐसा ही उसपे कोई मतलब कि साफ-सफाई या फिर कोई नहीं कर रहा। तो वहाँ से आपको क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वेस्ट मटेरियल से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थी मतलब कि अर्बन कम्युनिटीज़ में कि प्रॉब्लम क्या होता है। तो इतना आप लिखिए, उसके बाद देखते हैं। रूरल कम्युनिटीज प्रॉब्लम, रूरल कम्युनिटीज प्रॉब्लम की बात किया जाए तो इसमें देखने को मिलता है कि माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन मतलब कहने का मतलब कि कुपोषण, यानी माल न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन मतलब कि आपको कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको क्रिएट कर सकता है कि माल न्यूट्रिशन कंडीशन आ सकता है, जिससे आपको चिल्ड्रेन में एंड प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम आता है कि आप विटामिन नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो हरा सब्जी होता है वो प्रोवाइड आप नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो उसमें आपको क्रिएट आ सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जिससे चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फिर कहता है इन्फेक्शन डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज कहने का मतलब कि सच एज मलेरिया हो जाएगा, आपको मलेरिया सबसे ज्यादा होगा, ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा एंड क्लोरेला आपको देखने को मिलेगा। ये सब इन्फेक्टियस डिजीज है, इन्फेक्शन से होने वाला है, तो मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायरिया हो गया एंड क्लोरेला, ये सब सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, रूरल कम्युनिटीज में आपको देखने को मिलता है। और फिर मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब कि जो मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो ड्यू टू पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, मतलब कि वहाँ पे फैसिलिटीज जो है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है वहाँ पे, हॉस्पिटल है वो मतलब कि स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब कि ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इससे आपको जो मेटरनल एंड इन्फैक्ट का जो मोर्टेलिटी होती है, जो
जीवन जो जीवन होता है वो मतलब कि ज़्यादा खतरा में होता है, मरने का रेट सबसे ज़्यादा होता है। डेथ ऑफ मैटरनल एंड इन्फैंट का क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे पुअर हेल्थ केयर एक्सेस जो है, वहाँ पे पुअर रूरल कम्युनिटीज़ में आपको पुअर देखने को मिलता है। फिर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पुअर सैनिटेशन। यार, आपको सैनिटाइज़र मिल ही नहीं करेगा। आप खोजिए ना जाके रूरल कम्युनिटीज़ में। आपको आपको नहीं मिल सकता है। सैनिटाइज़र की बात ही आप छोड़ दीजिए। वहाँ तक मतलब कि क्या होता है सैनिटाइज़र वो भी तक पता नहीं होता है। इतना मतलब कि अवेयरनेस कम होती है रूरल कम्युनिटीज़ में। अब हर रूरल कम्युनिटीज़ में नहीं ऐसा हो सकता। मतलब कि मोर मतलब कि रूरल कम्युनिटीज़ में ऐसे मेंबर होते हैं जिसको मतलब कि सैनिटाइज़र पता नहीं है कि सैनिटाइज़र क्या होता है। तो और फिर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिल सकता है। बिसलेरी का वाटर आपको रूरल कम्युनिटीज़ में देखने को नहीं मिलेगा। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड पुअर सैनिटाइज़ेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर कहता है कि लैक ऑफ हॉस्पिटल, आपको लैक हॉस्पिटल की कमी है, रूरल कम्युनिटीज़ में हॉस्पिटल की कमी है एंड डॉक्टर की भी कमी है एंड हेल्थ अवेयरनेस के भी प्रॉब्लम है। जब जब लोग वहाँ एजुकेटेड उतना मोर मेंबर जो एजुकेटेड नहीं है, तो वो कैसे अवेयरनेस कैसे हो सकता है? जब अवेयरनेस होगा तब वो हेल्थ में मतलब कि ज़्यादा अवेयरनेस होगा कि क्या होता है ये सब। जब तक वो ऐसा होता है कि मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी होता है ना हेल्थ मतलब कि रूरल कम्युनिटीज में यदि मेंबर के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम भी होगा ना कि डायरिया हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया, तो ये सभी बताने में उनको लजीज फील होगा, मतलब कि लगेगा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये था रूरल कम्युनिटीज का प्रॉब्लम। आगे ट्राइबल कम्युनिटीज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप लोग इतना लिखे। अब ट्राइबल कम्युनिटीज में प्रॉब्लम की बात किया जाए कि ट्राइबल कम्युनिटीज का क्या प्रॉब्लम है, इसमें बात किया जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन फेस मोर सीरियस हेल्थ challenges because they often live in remote area, यानी रिमोट एरिया में। इसका मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटीज का जो प्रॉब्लम है, इसका जो मेंबर है कम्युनिटीज का, ट्राइबल कम्युनिटीज का जो मेंबर है, इसमें जो पॉपुलेशन जो होते हैं, जो पॉपुलेशन है मेंबर का, जो पॉपुलेशन है वो फेस करता मोर सीरियस हेल्थ केयर चैलेंजेस बिकॉज यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो रिमोटेड एरिया में रह रहे हैं। रिमोट एरिया में जो यहाँ पे क्या होते हैं जो पॉपुलेशन है, जो मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा क्या होता है, हाई इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी, हाई हाई इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्फेंट एंड मेटरनल का जो डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। डेथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ट्राइबल कम्युनिटीज में। डेथ रेट, इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कहने का मतलब है कि डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा इन्फेंट एंड मेटरनल का देखने को मिलता है। फिर माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। माल न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेंबर हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज में जो मेंबर हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं। कोई ऐसा विटामिन नहीं, हरा सब्जी इसे प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं जिससे आपको माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ सकता है। फिर एनीमिया हो सकता है आपको। फिर कहता है कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मलेरिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी आपको कहने का मतलब है कि आप पिछले मतलब कि अर्बन कम्युनिटीज पढ़े और रूरल कम्युनिटीज देखे तो वहां पे आपको जेनेटिक डिजीज आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज में आपको जेनेटिक डिजीज भी दिख रहा है। यानी आपको कहने का मतलब कि यदि आपके जेनेटिक डिजीज, कहने का मतलब है कि आपको पेरेंट्स का यदि प्रॉब्लम है, यदि पेरेंट्स का या आपका सिकल सेनेमिनिया में यदि आपके पेरेंट्स का हो गया तो आपका जो पेरेंट्स है उसका बेटा या बेटी में भी वो ट्रांसफर हो सकता है। वो जीन की ट्रांसफर होने की वजह से वो डिजीज हो सकता है। यानी सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो ये क्या है मतलब कि इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज में आपको जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। फिर कहता है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी ट्राइबल कम्युनिटीज में लिमिटेड होता है एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लिमिटेड होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेस में ज्यादा नहीं होता, लिमिटेड में ही होता है। तो ये तो रूरल कम्युनिटीज में भी आ रहा था प्रॉब्लम। फिर कहता है सबस्टांस एब्यूज। यहाँ जो मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटीज में जो मेंबर हैं
वो सबसे ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ है। सब्सटेंस अब्यूज़ कहने का मतलब है कि वो अल्कोहल ले रहा है, टोबैको ले रहा है अल्कोहल ले रहा है, टोबैको ले रहा है और फिर ड्रग भी ले रहा है। तो ये सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं। तो ये था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रॉब्लम कि क्या ट्राइबल कम्युनिटीज़ का क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर जो सोशियोलॉजी का यूनिट 2 जो स्टार्ट किए थे सोशल स्ट्रक्चर ये आज यहाँ पे एंड होता है। तो आप लोग यदि आप लोग के कोई प्रॉब्लम होता है इस यूनिट में यदि कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर बाय मिस्टेक ऐसा कोई भी टॉपिक छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा उस टॉपिक को फिर से हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो आप लोग मतलब कि कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। हम चेक करेंगे और उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।